हेलो एवरीवन। चलिए, लास्ट वीडियो में हमने पैरामीट्रिक टेस्ट के बारे में जाना था कि पैरामीट्रिक टेस्ट हम कब कब यूज़ क्या होते हैं ना, उनके कुछ बेसिक कंडीशंस हैं, उनके फुलफिल होने पर ही हम क्या करते हैं, पैरामीट्रिक टेस्ट को हम यूज़ कर पाते हैं। जैसे कि सैंपल क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वेरिएंस होमोजेनिटी होना चाहिए, कंटिन्यूस वेरिएबल्स होना चाहिए, उसमें इंटरवेंशन एंड रेशनल होना चाहिए। तो इस तरीके के हमने कुछ कंडीशंस जो हैं वो पैरामीट्रिक टेस्ट में देखी थी, जिसके फुल होने पर ही हम पैरामीट्रिक टेस्ट को यूज़ कर सकते हैं। लाइक दैट टी टेस्ट को, जेड टेस्ट को अगर हमको यूज़ करना है, तब हम, अगर ये कंडीशंस हमारी फुलफिल हो रही हैं तभी हम इन टेस्ट का यूज़ कर पाएंगे। लेकिन अगर ये कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही हैं तो फिर हम किस तरीके से टेस्ट को यूज़ कर पाएंगे। मान लो हमारा डेटा जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, टेस्ट हमारी रिलायबिलिटी नहीं आई है, तो क्या हम कोई टेस्ट अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्या फिर वहीं पर रिसर्च हमारी एंड जाएगी? तो ऐसा नहीं है। अगर आपका जो डेटा कलेक्ट आपने किया है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, डेटा में रिलायबिलिटी नहीं चेक हो पा रही, नहीं आ रही है, तो आप उस कंडीशंस में टी टेस्ट और जेड टेस्ट जैसे कोई जो पैरामीट्रिक टेस्ट है उनकी जगह पे कुछ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है, लाइक दैट यू टेस्ट है, जेड टेस्ट है, काई स्क्वायर है, इस तरीके के टेस्ट का हम यूज़ कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट जो कंडीशन है नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट को यूज़ करने की, वो यही है कि अगर हम जो हमारे पास जो कंडीशंस हैं अगर वो फुलफिल नहीं हो रही हो तो हम क्या करेंगे, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट का यूज़ करेंगे। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट इज काइंड ऑफ टेस्ट विच डज नॉट स्पेसिफाई एनी कंडीशन अबाउट द पैरामीटर ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम विच द सैंपल ड्रॉन। जो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है उसमें हम जो पॉपुलेशन जो पैरामीटर है जिसमें जो जहाँ से हम सैंपल ड्रॉन कर रहे हैं उसको लेने के लिए कोई भी कंडीशंस नहीं बताई गई हैं कि इन कंडीशंस के फुलफिल होने पर ही हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। इस कारण हम किसी भी कंडीशंस में चाहे डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड हो या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हो, हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। तो आप बोलेंगे फिर पैरामीट्रिक टेस्ट को हमको क्यों पढ़ना, हम केवल नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट यूज़ करें? नहीं, हमने पैरामीट्रिक टेस्ट में देखा था कि पैरामीट्रिक टेस्ट को यूज़ करने पर डाटा क्या होता है, ज़्यादा रिलायबल होता है, हम उस पर ज़्यादा फेड कर सकते हैं। तो इस कारण जब अगर कंडीशंस फुलफिल हो रही है तब हम पैरामीट्रिक टेस्ट यूज़ करेंगे, लेकिन अगर ये कंडीशंस फॉलो नहीं हो पा रही है तब उस कंडीशन में अगर हमको अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाना है तब हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट को यूज़ करेंगे। सो दिस स्टैटिस्टिक्स आर नॉन एज डिस्ट्रीब्यूशन फ्री स्टैटिस्टिक्स। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फ्री स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, जहाँ पे किसी भी तरीके की कंडीशंस नहीं होती है। और यहाँ पे डेटा जो है वो कैसा होता है, नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल पे होता है। जैसे नॉमिनल स्केल क्या होते हैं, जैसे अगर हम बात करें जेंडर की, तो जेंडर क्या है, मेल और फीमेल दो ही है, इसके अलावा कोई थर्ड आएगा कि नहीं आएगा। तो स्पेसिफिक जहाँ पर है वो उसको हम क्या कहते हैं, नॉमिनल स्केल। और ऑर्डिनल स्केल अदर हाइट है ना, तो ये मीडियम, लो एंड हाइट कर दिया हमने, है ना। पे स्केल है, हमने कर दिया हाई पे स्केल, मीडियम पे स्केल एंड लोअर पे स्केल। तो इस तरीके से जब हम किसी पे इस तरीके के, है ना, अब इसके अलावा तो नहीं होगा, स्केल 3 के अलावा नहीं होगा, पर जब 2 से ज़्यादा है तो वहाँ पे हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनल स्केल, जहाँ पे हमने किसी भी चीज़ को इस तरीके के रेशो में डिवाइड कर दिया, लाइक दैट हाई, मीडियम एंड लो के बेसिस पे। इस तरीके से बेसिस पे अगर हमने किसी भी डेटा को अगर हमने इसमें हम कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज किया हुआ है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनल स्केल। और नॉमिनल स्केल लाइक दैट अगर हम वेरिएबल्स जो है जेंडर वेरिएबल, इसको हम 2 पार्ट में जो हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मेल एंड फीमेल, तो ये कौन सा स्केल हो गया है, नॉमिनल स्केल। तो डेटा जब नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल पे होता है तभी हम क्या कर सकते हैं, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट को यूज़ कर सकते हैं। हम जानते हैं जब डेटा इंटरवल स्केल पर होगा या रेशनल स्केल पर होगा, तो वहाँ पे हम रेशनल स्केल पर होगा तो वहाँ पे हम करते हैं पैरामीट्रिक टेस्ट यूज़ करते हैं। ओके, तो इंटरवल एंड रेशनल स्केल पर हम पैरामीट्रिक टेस्ट यूज़ करते हैं, एंड नॉमिनल एंड ऑर्डिनल स्केल पे हम क्या करते हैं, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट को यूज़ करते हैं। जब डेटा कंटिन्यूस होता है तब हम क्या करते हैं, पैरामीट्रिक टेस्ट यूज़ करते हैं, लेकिन अगर डेटा नॉमिनल नहीं है, डिस्क्रीट है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट यूज़ करेंगे। ओके, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के कुछ एग्जांपल देखे लिखिए, लाइक दैट काई स्क्वायर टेस्ट है। काई स्क्वायर टेस्ट किसी भी बेस्ट पर किसी भी एग्जर्शन पर बेस्ट नहीं है ना, मीन के द्वारा यहाँ पे हम किसी भी तरीके से पैरामीट्रिक पॉपुलेशन के मीन और
सैंपल के मीन में किसी तरीके का वहाँ पर हम डेविएशन नहीं निकालते, मिलर पॉपुलेशन से वहाँ पे कहीं पर भी हम इसको कंपेयर नहीं करते हैं। ओके, तो कैरी स्क्वायर टेस्ट क्या है? ये एक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है। मैन विटनी टेस्ट, मिलर यू टेस्ट है, एस टेस्ट है, इसी तरीके से कई टेस्ट ऐसे हैं जिनको हम कहते हैं नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट कहते हैं। अब नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को यूज़ करने की क्या एडवांटेज, जबकि हम जानते हैं कि नॉन पैरामेट्रिक्स क्या है, ज़्यादा फेथफुल नहीं है, ज़्यादा मोर पावरफुल नहीं है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के अकॉर्डिंग के कंपैरिजन में। ओके, तो भी हम इसका यूज़ कर पैरामेट्रिक टेस्ट के कंपैरिजन में कि ज़्यादा पावरफुल नहीं है, तो भी हम इसका यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि फर्स्ट इसके एडवांटेज है सिंप्लिसिटी एंड फैसिलिटेशंस ऑफ डेरिवेशंस। डेरिवेशंस में हमको क्या करता है, जहाँ पर भी बहुत ज़्यादा डेरिवेशंस होते हैं वहाँ पे सिंप्लिसिटी देता है हमें, फिर डेरिवेशंस में भी हम लगा सकते हैं, इस तरीके के टेस्ट का यूज़ कर सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट का फर्स्ट एडवांटेज है। सेकेंड इज वाइडर स्कोप ऑफ एप्लीकेशंस, जहाँ पे बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस होते हैं वहाँ पे कभी से भी डेटा कंटिन्यूस में नहीं हम नोट कर पाते हैं, या फिर जब डेटा जो है होता है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन वाला होता है, हमको उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, तो वहाँ पे हम पैरामीट्रिक टेस्ट यूज़ नहीं कर पाते हैं। लेकिन उसका हमारे पास एक एडवांटेज है कि हमारे पास नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है, इसका यूज़ करके भी हम लगा सकते हैं, आउटपुट दे सकते हैं। स्पीड ऑफ एप्लीकेशंस, ओके, एप्लीकेशन ज़्यादा होने पर भी हम क्या कर सकते हैं, उस पर बहुत जल्दी से चेंजेस होने पे बहुत जल्दी चेंजेस हो रहे हैं वहाँ पे, लाइक अगर हम किसी फूड पे ले तो फूड क्या होता है, बहुत जल्दी चेंजेस होते हैं, है ना, ख़राब होता है। तो अगर ऐसी कंडीशंस में हमको कोई डेटा करना है तो वो वहाँ पे ऑफकोर्स चेंजेस आना ही है ना। कोई हम इकोनॉमी की बात करें अगर, तो इकोनॉमी जल्दी चेंजेस आना है, कोई एक स्टेज पर ही कोई चीज़ स्टे अगर नहीं रह पा रही है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पीडिंग है एप्लीकेशंस में, तो वहाँ पे जब हमको कोई डाटा कलेक्ट करना है तो वहाँ पे वेरिएशंस भी होंगे, फ्लक्चुएशंस भी होगा, तो इस कंडीशन में वहाँ पे हम कौन सा टेस्ट यूज़ करेंगे? नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है सस्पेक्टेबिलिटी ऑफ वायलेंस ऑफ एजप्शंस, है ना। एजप्शंस सस्पेक्टेबिलिटी होना चाहिए, मीन्स क्या होना चाहिए, जो डेटा है वो वायलेंस को हटाने वाले होना चाहिए ना। अगर कोई वेरिएंस अगर आ रहा है तो उसको स्किप करके उसका हम लोग किस तरीके से यूज़ कर सकते, लाइक जैसे पैरामीट्रिक टेस्ट में कुछ कंडीशंस है, अगर वो कंडीशंस फॉलो नहीं हो रही तो क्या हम कोई रिसर्च नहीं करेंगे? नहीं। तो ऐसी कंडीशंस को, ऐसी जो एजप्शंस हैं उनके फुलफिल ना होने पर नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट एक प्लेटफॉर्म देता है हमें रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए। ये क्या है? एक मेजरमेंट, टाइप्स ऑफ मेजरमेंट रिक्वायर्ड है एंड इम्पैक्ट ऑफ सैंपल साइज। जब सैंपल साइज बहुत ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पे नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट क्या होता है? यूज़ इफेक्टेड होता है। ओके, तो हमने देखा कि नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट क्या है, जहाँ पे कोई स्पेसिफिक कंडीशंस नहीं हो किसी टेस्ट को अप्लाई करने की, उसे हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट कहते हैं। इसे हम डिस्ट्रीब्यूशन फिर स्टैटिस्टिक्स भी कहते हैं। ये नॉमिनल एंड ऑर्डिनल स्केल्स पर ही क्या होता है, यूज़ किया जाता है। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट का एग्जाम्पल है काई स्क्वायर टेस्ट, मैन विटनी टेस्ट, यू टेस्ट एंड एस टेस्ट एक्सेट्रा। इसका एडवांटेज क्या है? सिंप्लिसिटी ऑफ फैसिलिटेशंस ऑफ एंड डेरिवेशंस, wider scope of applications, speed of applications, susceptibility of variance of assumptions, types of measurement required and impact of sample size. Okay, I hope तो आपको नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट एंड पैरामीट्रिक टेस्ट दोनों ही बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट जो हैं उनके कुछ स्टेप पर फोकस करके उनको सोल्यूशन करने पे करेंगे। ओके, थैंक यू।